ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि औरतों के प्रति हमारे समाज में नजरिया क्यों नहीं बदला है। मैम, जिस किस्म के हम समाज में रह रहे हैं उसमें तमाम डाइवर्सिटी है। जैसे आपने कहा कि हम दो किस्म की दुनिया में एक साथ जी रहे हैं और जैसे हालात में जी रहे हैं, जिस सोच के साथ जी रहे हैं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एक मुद्दा है कि ये जो रुझान है ये इनह्यूमन है, हाँ जी, अनडेमोक्रेटिक है। इसको खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए? कहां पर कमजोरी रह गई है? इसमें ऐसे है कि कमजोरी जो मेन रही है वो हमारी सोसाइटी में ही रही है। लीगली मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ इज दे आर एट पार, दे आर इक्वल सिटीजंस ऑफ इंडिया। पर जब लीगल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एक तो हमारी जुडिशरी बिल्कुल खत्म हो गई है कि उसमें कोई भी केस अगर जाता है तो सालों साल उसके भुगतान में लग जाते हैं। दूसरा, जो आम लोगों की सोच है, उनको लगता है कि अगर कोई इस तरह का किस्सा रिपोर्ट करेंगे अपनी बेटी के बारे में या अपने बारे में या अपने सिस्टर के बारे में तो पब्लिक बैकलैश बहुत होगा या सोसाइटी का बैकलैश बहुत होता है। उसको भुगतने के लिए आम लोग तैयार नहीं है। तो ये कानून के अलावा, लेकिन वो जो अनरिपोर्टेड केस हैं वो अलग मुद्दा है। हाँ जी, अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो रिपोर्टेड केस हैं उनमें भी कहां जस्टिस मिलता है, कहां रिहेबिलिटेशन होती है पीड़ित की, वो मुद्दा है। उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जिन लोगों के पास या तो पॉलिटिकल पावर है या जिनके पास मनी पावर है, ये दोनों पावर्स ऐसी हैं कि लोगों को लगता है दे कैन गेट अवे डूइंग एनीथिंग। उन्होंने कुछ भी किया, जुडिशरी को खरीद लेंगे, सिस्टम को खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद लेंगे, जिसकी वजह से एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, जुडिशरी में पैसा दे देंगे तो आगे केस नहीं चल पाएगा और अल्टीमेटली हरासमेंट लड़की की होगी, लड़का तो निकल जाएगा। या जो भी गैंग आजकल डेवलप हो रहे हैं वो लोग उसमें निकल जाते हैं। या फिर जिन लोगों के पास मनी पावर है ये करते हैं, या फिर जिनकी पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिशियंस के बच्चे अपने हैं या रिश्तेदार हैं या जान पहचान जिनकी है, वो झट से अपना पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करके उस किस्से को दबा देते हैं। जब वो दबा दिया जाता है तो फिर सफर तो औरत ही करती है। तो ये एक हमारी सोसाइटी में ही अवेयरनेस लाने की जरूरत है। बीइंग अ टीचर आई विल से कि ये भी एक, जैसे अब वुमेन सेंटर्स हर यूनिवर्सिटी में खुल रहे हैं। अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज है, पैम राजपूत जी ने शुरू किया था। तो इसमें एक छोटे कोर्सेज के लेवल पे हर स्कूल में, हर कॉलेज में इस तरह के सब्जेक्ट्स या टॉपिक डाले जाएं ताकि हम टीचिंग के साथ साथ इसके ऊपर रिसर्च करें कि क्या इनके रीजंस हैं और इनको हम कैसे सुलझा सकते हैं। जैसे आदमी की सोच बदल हम कैसे सकते हैं, सोसाइटी की सोच बदलने का मुद्दा है। कानून बन गया पर सोच कैसे बदलें, तो इसको रिसर्च को एक्सटेंशन करके सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हेमंत, एक मुद्दा है कि बार बार ये बात आ रही है कि जिसके पास पैटर्नेज है, चाहे पॉलिटिकल पैटर्नेज है, चाहे उसके पास पैसे की, वो ऐसा कर रहे हैं। इज इट सो सिंपल? नहीं जी, मुझे लगता है कि इस तरह से हमें लेबल नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, जो अगर आप स्टैटिस्टिक देखें, मैं 2010 के स्टैट्स देख रहा था, उसमें ऐसा नहीं है। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा विद इन द फैमिली जो है और विद इन द नेबरहुड और जो लोग आपको जानते हैं उनके साथ जितने भी वायलेंस के केसेस होते हैं या इस तरह के केसेस आते हैं वो ज्यादा, इवन रेप के केसेस भी वहां पर वो ज्यादा है। तो खाली ये बोलना कि सिर्फ जिनका इन्फ्लुएंस है वो, हाँ बेशक इनकी बात ठीक है, करप्शन है और उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं, पर इसके साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जुड़ा हुआ है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ फीमेल्स और विमेन का है। अगर आप सक्षम नहीं है, आपका फाइनेंशियल पावर नहीं है, जिस तरह की हमने इकोनॉमी और दुनिया क्रिएट कर दी है उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है फीमेल्स के पास। एजुकेशन लिटरेसी रेट आज भी डाउन है, हायर एजुकेशन में फीमेल्स आज भी कम है और उसका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में जिस तरह का कंपटीशन और सिफारिशें और इस तरह की चीजें चलती हैं वहां पर फीमेल्स उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। तो जब तक ये फाइनेंशियल पैरिटी नहीं आएगी आप समाज में इस तरह का उत्पीड़न देखते रहेंगे। एक जो बात हम चंद्रसुता जी से पूछते हैं, चंद्रसुता जी आपको क्या लगता है कि जब तक ये, मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं ये हो भी रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट ये एक वजह भी है फॉर ऑल दिस वायलेंस अगेंस्ट विमेन, बिकॉज जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो उसको आदत ही नहीं है टू सी अ वुमन हु इज असर्टिंग हर सेल्फ बिकॉज ऑफ हर फाइनेंशियल क्लाउट, और ये वो पढ़ी लिखी है, बाहर जा रही है, कॉलेज जा रही है या नौकरी करने के लिए जा रही है। तो एटलीस्ट जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटीज नॉर्थ इंडिया की हैं, मोस्टली एग्रेरियन, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि जो एट वन लेवल वो चाहते भी हैं कि हमारी लड़की पढ़े लिखे कमाए, और लेकिन जब वो बाहर जाती है और अपने आप को असर्ट करने लग पड़ती है, अपने राइट्स या अपनी जमीन के ऊपर जो उसके राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स है, इस तरह की चीजों को असर्ट करती है,
तो वो सोसाइटी को पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं ऐड करना बताना चाहूंगा, चाहते मैं हैं। आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो अगर आप इंग्लैंड देखेंगे 19वीं बल्कि 20वीं शताब्दी तक का, यूएस देखेंगे 20वीं शताब्दी तक का, वहाँ फीमेल्स के पास कोई राइट नहीं था, प्रॉपर्टी में राइट, हमारे यहाँ पर तो फिर भी था, प्रॉपर्टी में राइट नहीं, वोटिंग का अधिकार नहीं, किसी तरह का अधिकार नहीं था। और वो 50-60 सालों में वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। हम भी 60 साल उतने ही हमने ट्रेवल किया। 1930 के करीब वहां पर आपने उनको फीमेल वोट्स को वोटिंग का राइट देना शुरू किया, प्रॉपर्टी में राइट देने का शुरू किया। जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, उनकी फीमेल्स के पास कोई राइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए वो यहाँ पर जो कानून बना के गए, हम आज तक उनसे लड़ रहे हैं। उन्होंने तो अपना सुधार लिया, हम अभी तक सुधार रहे हैं। पर यह कहना कि अगर फीमेल जो है कमाना शुरू करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे मर्द प्रधान समाज में, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके हमसे ज्यादा प्रधान। मुझे इसी के ऊपर एक जो सवाल पूछना वो ये है कि अगर इस किस्म की रेजिस्टेंस है पैट्रियार्कल सिस्टम में, तो वो विद इन फैमिली है, लेकिन जो वायलेंस है इवन आउटसाइड, आप हरियाणा की खाप पंचायतों में ही देखिए, अब ज्यादा से ज्यादा वो इसलिए कपल्स या ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के ऊपर इसलिए वो इतना क्रैकडाउन करते हैं, बिकॉज दे ऑब्जेक्ट टू चॉइस मैरिज। यू नो, उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चॉइस मैरिज अलाउड नहीं है। अ गर्ल or a boy also, but boy not so much, how she can choose her own partner। और वो तभी हिम्मत कर पाती है क्योंकि वो पढ़ लिख गई है, या वो नौकरी कर रही है, या वो बाहर जाके कॉलेज में जा रही है। तो ये एक जो दबाने की कोशिश है, ये इसी वजह से। ये आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि जब कोई औरत इंडिपेंडेंट हो रही है, तो जिस किस्म से वो असर्ट करती है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है और उसके आसपास की जो सोशल इंस्टीट्यूशन में उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अदरवाइज जब पब्लिक में वो वैसे चल फिर रही है, तो क्या ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट वुमन की तरफ वायलेंस को इनवाइट कर रही है? छेड़छाड़ इतनी हो रही है, वो तो वहां पैट्रियार्की नहीं है। यहाँ पर हमारी लॉ एनफोर्समेंट इतनी वीक है, इतनी पुअर है। अ लार्ज मेजर रीजन इज दिस। जब जो छेड़छाड़ कर रहा है, जो गैंग रेप के जो कल्प्रिट्स हैं, जो कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारा कुछ ज्यादा होगा भी नहीं। 2-4 दिन अगर जेल में हम चले भी गए तो हम छूट जाएंगे, हमारा कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफैक्टर होगा जो हमें बचा लेगा। ये बात इनकी ठीक है, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उस पर एक्शन होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तब तक आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो अंडर रिपोर्टिंग होती है बहुत सारे केसेस, तभी रिपोर्ट नहीं होता क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि पुलिस एक्ट नहीं करेगी। सो यू विल डू दैट। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੜਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ MD ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਮੈਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਮੈਚ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। चंद्रसुता जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी कि जो भी कह रहे हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड ऑल दैट, वो तो तब है ना जब केस कोर्ट तक पहुंचे। आधे टाइम तो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है, FIR ही नहीं रजिस्टर होती है। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इतने दिन मतलब लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। जब कोई धमकी, अपने खुदकुशी करने की धमकी देनी पड़ रही है, तब तो जाके FIR रजिस्टर हो रही हैं। हेमंत, मुझे आपसे एक जो आखिरी सवाल पूछना वो ये है कि इस मुद्दे पर हम इसको औरतों का मुद्दा कह के सामाजिक मुद्दे के तौर पर परवान करने में कहीं नाकामयाब रहे हैं, और
जैसे इसमें मर्दों की जो जिम्मेदारी बनती है, छेड़छाड़ की जो आपने बातें की, और पीछे चंडीगढ़ में जो चल रहा है 5-7-10 दिन से, जहां जगह जगह गर्ल्स कॉलेज में हमारे पुलिस वाले कुछ जा रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि इनका टारगेट सेगमेंट गलत है। आपको लड़कियों के पास जाके समझाने की जरूरत नहीं है, आपको लड़कों के कॉलेज में जाके उनको समझाने की जरूरत है। आपको अपने जो आपका यहाँ पर मेल सेक्शन है, आपने उनको समझाना है कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन द सोसाइटी। सो मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली वीमेन डिपार्टमेंट खोलने की या इस तरह, वीमेन दे नो, वो तो विक्टिम है, उनको आप क्या समझाने जा रहे हैं उनको? ये तो आपको अपने पुलिस को दुरुस्त करना है कि वो अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, या अपने फैमिली को सेंसिटाइज करना है कि अगर कोई ऐसा इशू आता है तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपने जो बाकी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, खासकर जो लड़के पढ़ते हैं और कॉलेजेस में आज लड़कों के कॉलेजेस हैं, उनको आपने समझाना है कि ये क्या चीज है। तो मुझे लगता है पूरे ओवरऑल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें बहुत सारे मिक्स हैं। अभी तो हम सारी चर्चा नहीं कर पाए, हमने 2-3 चीजों पे हमने किया, तो वो हमें सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक हमारे हिंदू एक कानून है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, तो मैं देख रहा था उसके स्टैटिस्टिक्स, और पिछले साल देख रहा था, पिछले पूरे साल में पूरे देश भर में कोई 10, 15, 20 ऐसे मुकदमे उसमें दर्ज हुए। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जब तक आपका चलता रहेगा, जब तक ये उपभोग के बात के साथ जुड़ा रहेगा, फीमेल होना, या आप वो सिर्फ सेक्स के ऑब्जेक्ट समझ के आप उसको प्रोजेक्ट करते रहेंगे, जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, जब तक पुलिस सेंसिटाइज नहीं होंगी, जब तक हम समझना नहीं शुरू करेंगे सोसाइटी कैसे मूव करनी है, तब तक ये थोड़ी थोड़ी समस्या रहेंगी, और अगर हम नहीं एक्ट करेंगे तो आगे और बढ़ती रहेंगी। मैं गल करना चाहूंगी, ये कल्ले औरतों का इशू नहीं, ये समाजिक बुराई आ, समाज ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ 10, 20 ਜਾਂ 150 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਡਵਾ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ, ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, 10 ਜਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਸਕੋ ਮਾਰਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। वायलेंस किथे जा उठाने किथे हो जा, इस तरह पिंड दे विच बिल्कुल बात आपकी ठीक होगी। एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड औरतें और दूसरी तरफ जिम्मेवार जो मर्द हैं उस मसले को सुलझा सकता है। सामाजिक बुराई आ, समाज ਨੂੰ मिल के ਇਹਦੇ ਤੇ पहरा देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अलका जी, आधा मिनट बिल्कुल आपके पास। एक और जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर के लेवल के ऊपर, फैमिली लेवल के ऊपर हम अपने बेटे और बेटियों में फर्क क्यों कर जाते हैं। बेटे को जब तक उसकी माँ ही सेंसिटाइज नहीं करेगी तो बाहर जाके हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी उसको सेंसिटाइज करेगी। हम फैमिली लेवल पे भूल जाते हैं, कलेक्टिव लेवल के ऊपर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नुकता स्पष्ट हो गया कि एक परिवार के मेंबर के तौर पर, एक समाज के मेंबर के तौर पर, और अलग अलग जितनी भी पहचान है सभी को इन्वोक करके कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक सोच बनानी पड़ेगी। आप सभी आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औरतों के साथ हो रही बदसलूकी सिर्फ उनका मसला नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, और इस मामले में मर्दों की जिम्मेवारी कहीं ज्यादा है। सवाल सिर्फ क्रूरता को खत्म करने का नहीं है, बल्कि डर के उस एहसास को खत्म करने का भी है जो औरतें हर वक्त ढोती रहती हैं। हर बार पीड़ित को सलाह देकर मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। हमें यह सोचना होगा कि हम समाज के तौर पर कैसा बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। अच्छे समाज में हर इंसान को इंसान समझा ही जाना चाहिए। इसके साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।